चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करामात किए हैं। उस वीडियो को बनाते वक्त मैं बहुत डर गया था, मगर धीरे धीरे बहुत सारे मीडिया की क्या बात करूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे एडटेक टीचर्स, सबने वीडियो बनाया और सबने एनटीए से क्वेश्चन पूछा, एनटीए से अपना सवाल किया और जवाब में एनटीए ने उनके काफ़ी कुछ बोला। आज आपके सामने एक नए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे देखना और आप डिसाइड करना, क्या ये ब्लैक डे साबित नहीं हुआ डॉक्टरों के लिए? क्या ये ब्लैक डे नहीं है फ्यूचर डॉक्टरों के लिए? क्या ये ब्लैक डे नहीं है नीट के परीक्षार्थियों के लिए? क्या ये ब्लैक डे नहीं है उस बच्चे के लिए जिन्होंने 2-3 साल लगकर मेहनत की है? सबसे पहला पॉइंट मैं रखता हूँ, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसे हम नीट बोलते हैं। ये लगभग 720 नंबर का होता है। इसमें टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 180 प्रश्न, 180 क्वेश्चन, जिसे हम सब हिंदी में 180 प्रश्न बोलते हैं। पर क्वेश्चन 4 अंक का होता है, हर एक प्रश्न 4 अंक का होता है। पिछले 2-3 सालों से अब इसमें 200 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन एडिशनल होते हैं। आपको उसमें से 180 क्वेश्चन छांट कर करने होते हैं। मतलब सीधा सीधा साबित होता है कि अगर आप 180 क्वेश्चन पूरा करते हैं तो आपको 720 नंबर मिलेंगे। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपको 716 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको 1 नंबर नेगेटिव में मिलता है, यानी कि आपके 4 नंबर क्वेश्चन के कटेंगे प्लस 1 नंबर माइनस मार्किंग का कटेगा, टोटल 5 नंबर कटते हैं। अगर आपने 179 क्वेश्चन किया है और एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपको मिलेंगे 715 नंबर। वो 2 रिजल्ट आज सारे नीट एस्पिरेंट्स को चुभ रहे हैं, वो 718 और 719। बिल्कुल मैं यहाँ पे उन बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि वो भी हमारी तरह कभी पढ़ते होंगे और कहीं लिखते होंगे। इसमें सबसे बड़ी गलती है सिस्टम की, सबसे बड़ी गलती है मिनिस्ट्री की, सबसे बड़ी गलती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। वो 718 नंबर, 719 नंबर किसी भी कॉम्बिनेशन से नहीं आ सकते। सबसे पहला ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर एनटीए ने मार्क सीट, यानी कि जो हम सब OMR सीट भरते हैं उसमें उसको चेक करने में उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती की है। दूसरा पॉइंट, 5 मई को पेपर होता है। 5 मई को जब पेपर होता है तो एनटीए अपने नोटिफिकेशन पे, अपने नोटिस पे डालता है कि रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर होगा। लेकिन सडनली न जाने क्या होता है एनटीए में, पता नहीं कौन सा म्यूटेशन हो जाता है एनटीए में, सडन चेंज हो जाती है एनटीए और 4 जून को सडनली रिजल्ट दे देती है, ताकि इलेक्शन के शोर में नीट एस्पिरेंट्स की आवाज Oh my God. Oh my न God. जाने कितने लोग रो रहे थे जब वो रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट की आज कोई बात नहीं करना चाहता। महज 30 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाता है। हिस्ट्री में सबसे पहली बार इतनी तेज चेकिंग होती है एनटीए के हिस्ट्री में। दूसरा पॉइंट मैं रखना चाहूँगा, सुसाइड केस। आज जब सफ़ेद कोट की बात होती है तो हम सब कहीं ना कहीं सफ़ेद कोट
को भगवान मानते हैं, यानी कि डॉक्टर को ही इस धरती पर दूसरा भगवान माना जाता है। पहला भगवान माँ होती हैं जो जन्म देती हैं, दूसरा भगवान डॉक्टर होते हैं जो हम सबको बचाते हैं। लेकिन आज एनटीए इस भगवान की गरिमा जैसे पद के साथ खिलवाड़ कर रहा है। न जाने कितने करोड़ों में इसे बेचा, इसे ले किया, न जाने किसके स्थान पर किसको बैठा देता है। साबित होता है, आपको ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर विश्वास हो जाएगा कि एनटीए ने किस तरीके से सबके साथ गद्दारी की है। एग्जाम में एक राहुल गुर्जर सन ऑफ अमर सिंह, उम्र 20 साल, जाति गुर्जर, निवासी भंडाना, जीरोता थाना सदर दौसा। इसके स्थान पर डॉक्टर अभिषेक, उम्र 23 साल, जाति वैश्य, ये करौली के रहने वाले, इनको एग्जाम में बैठा हुआ पाया गया। इसने बताया कि मेरे साथ में और भी 4-5 लोग और हैं। एग्जाम फिनिश होने पर जो इसके साथ के जो लोग थे और इसको डमी कैंडिडेट बनाकर एग्जाम में बैठाने में जिनमें भूमिका थी सब लोगों की, उनको वहाँ मौके पे पकड़ के लाएं और यहाँ थाने पे डिटेन करके लाएं और इस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विधिक कार्रवाई जारी। उन करोड़ों रुपए से ज्यादा है। वाह एनटीए, वाह। साथियों, मेरे नज़र में एनटीए का फुल फॉर्म होता है निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी अथवा नालायक टेस्टिंग एजेंसी। इतने पर भी ये नहीं रुकते, ये अपनी हरकत से बाज नहीं आते। जब बच्चे इनके ईमेल पर, इनके वेबसाइट पर धड़ाधड़ कमेंट शिकायत करना स्टार्ट करते हैं, तब ये 5 जून को या 6 जून को ये एक नोटिस जारी करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि मैंने 718, 719 नंबर के बच्चे को ग्रेस मार्किंग दी है। और ये ग्रेस मार्किंग का तरीका बहुत ही अजीब सा बताते हैं। 2018 में हुए क्लैट एग्जामिनेशन के द्वारा दी गई जो ग्रेस मार्किंग थी, उसमें 16,000 बच्चे बैठे थे, वो भी था पेपर ऑनलाइन मोड का। और ये उस 16,000 बच्चे के जैसे ग्रेस मार्किंग ये 23 लाख बच्चों को देते हैं जो कि पेपर होता है ऑफलाइन मोड में। क्या ये ब्लैक डे नहीं है? आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद भी ये यहाँ पर भी नहीं रुकते। डॉक्टर को ये भगवान बनाने की बजाय अब ये डॉक्टर को शैतान बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। इनसे अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इनसे अगर कोई सवाल करता है तो उससे एविडेंस मांगा जाता है। क्या इतना एविडेंस काफ़ी नहीं है? अभी फ़िलहाल आज की ही न्यूज़ में इन्होंने एनटीए ने खुद चेयरमैन को सौंपा है कि इसकी जांच की जाए। वाह वाह भाई चेयरमैन साहब, इतना सबूत अगर काफ़ी ना हो तो बताइए, और ज़्यादा सबूत देता हूँ। बात अगर यहाँ तक होती दोस्तों तो चल जाता। मास लेवल पर, इतने बड़े लेवल के इस पेपर को लीक किया गया है कि जिसकी कोई हद ही ना हो। टेलीग्राम पर नीट लीक पेपर के नाम से एक ऐसा ग्रुप है जिसके सब्सक्राइबर हैं 52.k, यानी कि 52,000 से भी ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं। और इस ऑनलाइन की एज में, यानी कि इस ऑनलाइन के इरा में, अगर एक पेपर किसी के पास जाता है तो महज सेकंड लगते हैं वो फॉरवर्ड होने में हजारों लाखों के पास। उस पर साफ साफ लिखा गया है कि आप कितना भी मेहनत करते रहिए, अगले 3-4 साल तक सिर्फ हमारे बच्चे टॉप करेंगे। सीधा वार्निंग दी गई है कि आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, कितना भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन हमारे बच्चे ही टॉप करेंगे। ये टेलीग्राम का ये ग्रुप है जो आपके सामने दिख रहा है, ये बेहद ही शर्मनाक हो सकता है हम सब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। कैसे वो जज्बा जुटा पाएगा खुद पढ़ने का? कैसे वो बैठ पाएगा पढ़ने के लिए? जिसके 3 अटेम्प्ट हो गए हैं वो बेचारे सुसाइड कर ले रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन?
मामला अगर यहाँ तक भी होता तो चल जाता। कुछ पॉलिटिशियन इसे मजाक में ले लिए। 23 लाख बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, 24 लाख बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, कुछ पॉलिटिशियन इसे मजाक में लेते थे। अभी फिलहाल कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी ने शपथ ग्रहण की। उनको क्या तनिक सा भी पता नहीं होगा कि 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया गया है? या किसी भी मिनिस्टर, किसी भी पॉलिटिशियन को ये पता नहीं होगा? थैंक्स टू रवीश कुमार सर को, थैंक्स टू ध्रुव राठी सर को, जिन्होंने इस लेवल को बड़े मुद्दों पर लाने की कोशिश की। थैंक्स टू एक्टिक टीचर, थैंक्स टू माय फेवरेट, माय बेस्ट टीचर एजे सर, एवीके सर, वन मोर टाइम्स। आप सबने बढ़कर चढ़कर इस बात को उठाया है। यहाँ तक एवीके सर ने कॉन्फ्रेंस भी की। एवीके सर के वीडियो को डिलीट कर दिया गया। किसी को मारने की धमकी दी जा रही है, किसी के डीन प्रोफेसर मना कर रहे हैं। क्या जस्टिस नहीं होना चाहिए? क्या इस 24 लाख बच्चों के साथ न्याय, जस्टिस अब जोक बन के रह गया है? क्या जो अमीर बाप का औलाद है वो पेपर प्रिंटिंग प्रेस से ही खरीद लेगा? सबसे पहले इसे ऑफलाइन मोड में लीक किया गया, दूसरे नंबर पे इसे ऑनलाइन डिजिटल मोड में लीक किया गया, तीसरे नंबर पे दूसरे बच्चे की जगह दूसरे बच्चे को बैठाया गया, दोनों के चेहरों को मिक्स किया गया, फिर उसको फोटोशॉप पे बनवाया गया ताकि उनको पकड़ा ना जा सके। आपको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है? कोर्ट में हम सब जा रहे हैं तो कोर्ट वाले वैकेशन पे हैं, बोल रहे हैं अभी हम छुट्टी पर हैं, जब हम छुट्टी पर आए, छुट्टी से आएंगे तब इस मुद्दे को उठाया जाएगा। अफजल गुरु को रात में ही फांसी दी गई थी, इस शायद आप सब भूल रहे हैं। तब कोर्ट खुला था, मगर आज 24 लाख बच्चों के सवाल के लिए कोर्ट भी बंद हो गया है। कितने लोगों को मारोगे? मारने से बदतर हालत करते जा रहे हो आप सबको लग रहा होगा 1 साल बर्बाद हुआ है ना? 1 साल नहीं बर्बाद हुआ है। 23 से 24 लाख बच्चों का 24 लाख साल बर्बाद हुआ है। 24 लाख साल, कैन यू इमेजिन? इतने पर भी कोई कैसे शांत बैठ सकता है यार? कैसे अंदर से हिम्मत जुटा के वो पढ़ेगा? साला पिछली बार जिसके रैंक 650 पे 5000 थे, आज उसके 650 पे 50,000 रैंक आ चुके हैं। यानी कि सीधा सीधा जो आज दूध 55 रुपए लीटर मिल रहा है वो कल 550 रुपए लीटर मिलेगा। बचेगी ये बात आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप डिसाइड करिए, क्या ये ब्लैक डे नहीं है? हर बार ये नीट का पेपर नहीं, पटवारी का पेपर हो, पुलिस का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, टीचिंग का पेपर हो, किसी भी मोड का एग्जाम हो, हर बार पेपर लीक ही होगा। मैं निवेदन करता हूँ एनटीए से, प्लीज इस पर गहरी से गहरी कार्रवाई करिए, कड़ी से कड़ी, और पेपर को 2 मोड में लेना स्टार्ट करिए। जिस तरीके से यूपीएससी के एग्जाम को किया जाता है, पहले प्रीलिम्स होता है फिर मेंस, उसी तरीके से ऑफलाइन मोड में नीट का भी एग्जाम करना स्टार्ट करिए, ताकि प्रीलिम्स में नकलची वाले बंदर बाहर हो जाएं। जिस तरीके से जेईई एडवांस का पेपर होता है, उस तरीके से नीट का भी पेपर लेना स्टार्ट करिए। जेईई एडवांस में टॉप 10 रैंक आपके सामने दिख रहा है। न जाने किस हालात में वो बच्चे होंगे जो बंद कमरों में पढ़े थे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, आज उनके साथ खिलवाड़ हो चुका है। क्या सिर्फ वो 1563 बच्चे के साथ ही रीनीट होना चाहिए? या आप डिसाइड करिएगा, मैं नहीं। हालांकि छोटा सा चैनल बनाया था, सोचा था कि साइंस की वीडियो डाल के बच्चों को साइंस पढ़ाऊंगा,
लेकिन ये अगर कितना भी खुद को रोकूं लेकिन साला रुक ही नहीं रहा है। एक ट्रेंड चलाइए दोस्तों, #Justice for NEET।